हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ेंगे नाइन्थ की ज्योग्राफी का एनसीईआरटी की बुक से फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो हम लोग पूरी बुक को डिक्टेट करते हुए नहीं पढ़ेंगे और मैं पूरी बुक का जो समरी है सब आपको पढ़ा दूंगा, जिससे आपको पूरी एक्सरसाइज और कोई भी क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो पूरी बुक को नहीं पढ़ेंगे, देखते हैं। तो पहले देखते हैं इसके साइज़ के बारे में। तो जो इंडिया का साइज़ है वो उसका टोटल लैंड एरिया जो है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और कहीं कहीं ये इसी को लिखा रहता है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, है ना। तो इसी को 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर कह दिया जाता है। अगर देखें इंडिया का साइज़, तो अगर हम उसका एरिया जो है टोटल जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से देखें, तो इसका परसेंटेज में जब देखेंगे एरिया, तो ये टोटल जियोग्राफिकल एरिया का 2.4% है। और पॉपुलेशन वाइज देखें तो टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन का इंडिया की पॉपुलेशन है 17.5%। और अगर हम देखें इंडिया का पूरे वर्ल्ड में, इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री है। तो उसमें अब आपको मालूम है 7th लार्जेस्ट कंट्री है, तो उसमें सबसे नंबर 1 पे है रशिया, है ना। नंबर 1 पे है रशिया, नंबर 2 पे कनाडा, नंबर 3 पे यूएसए, एंड देन चाइना। चाइना के बाद है ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया, है ना। ऑस्ट्रेलिया के बाद में है अपना इंडिया। तो इंडिया है 7th लार्जेस्ट कंट्री। तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो इसको याद करने में, तो कैसे याद करेंगे? तो देखिए, आप इसका एक कोड है, उसको आप याद कर लीजिए। रुका यूसी बाई, है ना। यह है कोड। इसको आप रुका यूसी बाई, मतलब रुका हो क्या बाई देखी, क्या तुमने बाई देखा? रुका यूसी बाई। रू से है रशिया, सी ए से है कनाडा, यू से है यूएसए, सी से है चाइना, बी से है ब्राज़ील, ए से ऑस्ट्रेलिया, और ये आई से इंडिया। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 नंबर पे आ गई। तो इस तरीके से ये 7 नंबर पे आ गई इंडिया। तो आप इस कोड वर्ड से इसको आसानी से याद कर लेंगे। अगर जो लैंड फ्रंटियर्स बाउंड्री ऑफ इंडिया जो है, यानी कि जो बाउंड्री है इंडिया की, जो थल सीमा है जिसको कहते हैं, वो है आपकी लगभग 15,200 किलोमीटर। और अगर कोस्ट लाइन की बात करें तो मेन लैंड कोस्ट लाइन जो है वो है 61,000 किलोमीटर। अगर टोटल कोस्ट लाइन की बात करें तो टोटल कोस्ट लाइन में आपको उसमें इंक्लूडेड रहेगा अंडमान एंड लक्षद्वीप, तब ये होगा 7,516 है ना 6 किलोमीटर है, 7,506.6 किलोमीटर। दोस्तों, अभी तक हमने पढ़ा इंडिया का साइज़ क्या था। अब हम लोग पढ़ते हैं उसकी लोकेशन। तो इंडिया की लोकेशन को पढ़ने के लिए हमको पता होना चाहिए, है ना, लोकेशन पढ़ने के लिए कि मैप में लोकेशन के लिए हमें उसका अक्षांश और देशांतर, यानी कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पता होना चाहिए, है ना। लैटिट्यूड कौन होते हैं? जो मैप पे लेटी लाइन है, ये लैटिट्यूड है। इनको हिंदी में कहते हैं अक्षांश।
और लॉन्गिट्यूड कौन है? जो लंबी लंबी लाइनें हैं मैप पे, ये खड़ी खड़ी, वो लॉन्गिट्यूड, लंबी लंबी, यानी कि उनको कहते हैं हिंदी में देशांतर। तो ये है लॉन्गिट्यूड, और ये हैं जो इस तरीके से हैं, ये लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश। और ये वाली लाइनें हैं, ये इस तरीके से, ये हैं देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड। तो हम अक्षांश और देशांतर के हिसाब से किसी भी देश की लोकेशन को जान सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जो इसका जो मेन लैंड का है, इंडिया की मेन लैंड, वो किस लैटिट्यूड पे है। तो ये जा रही है लाइन, तो यहाँ पे ये पोजीशन दिख रही है ना। तो ये यहाँ पे दिख रहा है आपको 8 डिग्री 4 मिनट। जो मेन लैंड है वो 8 डिग्री 4 मिनट पे है। और जो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, वो ये यहाँ पे है अंडमान निकोबार द्वीप में, ये 6 डिग्री 45 मिनट पे सदर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का। तो ये होगा, अगर कहा जाए सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया ऑफ मेन लैंड, तो ये होगा यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट। और यहाँ पे सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो है कन्याकुमारी, या इसे कहते हैं कैप कैमोरिन, कन्याकुमारी। और जो यहाँ पे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है सदर्न मोस्ट पॉइंट, यहाँ पे ये है इंदिरा पॉइंट, है विच वाज सबमर्ज्ड ड्यूरिंग सुनामी इन 2004, डूब चुका है, जो कुछ सदर्न मोस्ट पॉइंट है ग्रेट निकोबार में, अंडमान निकोबार द्वीप में। और हम लोग देखते हैं इसके, ये 8 डिग्री 4 मिनट इधर है, तो ऊपर एकदम कितने इसका लैटिट्यूड है, यहाँ पे ये देखिए, ये दिखा रहा है 37 डिग्री 6 मिनट। यानी कि जो हमारा लैटिट्यूड, अक्षांशीय विस्तार, लैटिट्यूडनल जो डायमेंशंस हैं इंडिया की, वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है, जो हमने अभी ये देखा मैप में, है ना। ये मैप में देखा, यहाँ से लेकर ये अक्षांशीय विस्तार है इसका। अब हम लोग इसका देखते हैं, अक्षांशीय मतलब लैटिट्यूड, लेटी लाइन है। अब हम देखते हैं इसका देशांतरी विस्तार, जो ये इस तरीके से खड़ी खड़ी लाइनें हैं, यानी कि लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड का विस्तार देखते हैं कहाँ से कहाँ तक है। तो ये देखिए आप, ये दिख रहा है 68.7 और यहाँ पे 97.25 तक है। यानी कि जो देशांतरी विस्तार या लॉन्गिट्यूड है वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट्स तक है। और इसका जो यहाँ से यहाँ तक विस्तार है 2933 किलोमीटर है। यानी कि पश्चिम से पूर्व जो भारत की लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है। और जो इसके ये 68 डिग्री 7 मिनट है और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये दोनों ईस्ट है लॉन्गिट्यूड, है ना। क्योंकि ग्लोब को जब यहाँ से 0 डिग्री ग्रीनविच लाइन जाती है तो इधर का पोर्शन आपका ईस्ट है, इधर का वेस्ट है। तो इंडिया की पोजीशन यहाँ कहीं पे, अब जो ये इक्वेटर है, यानी कि ये अक्षांश रेखा 0 डिग्री की और ये देशांतर रेखा 0 डिग्री की, इंडिया की पोजीशन यहाँ कहीं है। तो इंडिया कहाँ है ना, उत्तरी, वो ये 2 गोलार्ध है ना, एक ये गोलार्ध और एक ये गोलार्ध, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो इंडिया की पोजीशन जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। और अगर लॉन्गिट्यूड के हिसाब से देखें तो ईस्टर्न पार्ट में है ना। तो जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस जाएंगी यहाँ पे, ये सारी जो भी लाइनें जाएंगी वो सब ईस्ट कही जाएंगी। और जो 0 डिग्री मेरिडियन से इधर की होंगी ये सब वेस्ट लाइन, और इधर की ये सब ईस्ट लाइन। और इसी तरीके से अगर हम उसमें बात करें लैटिट्यूड की, तो इधर की सब नॉर्थ लैटिट्यूड और इधर की सब साउथ लैटिट्यूड, इधर ईस्ट लॉन्गिट्यूड, वेस्ट लॉन्गिट्यूड। तो हम लोग बात करते हैं इनके दोनों के बीच की गैप,
मतलब करीब करीब 30 डिग्री का गैप है। और इसी तरीके से जब इसकी बात करते हैं तो ये है 3214 किलोमीटर, है ना, नॉर्थ टू साउथ जो लेंथ है ये 3214 किलोमीटर। ये भी इसके बीच में अगर इनका देखा जाए जो लैटिट्यूड का जो डिफरेंस है वो भी नियर अबाउट 30 डिग्री का ही है, लेकिन ये दूरी ज़्यादा है और ये कम है। और इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं जो भारत का स्टैंडर्ड टाइम है, भारत का जो मानक समय वो ये रेखा दिखा रही है, ये रेखा दिखा रहे हैं, है ना, सॉरी, ये जो डॉटेड लाइन जा रही है ये दिखा रहे हैं। ये जो है ये खड़ी खड़ी लाइन है यानी कि लॉन्गिट्यूड है, इसी को लॉन्गिट्यूड को कॉमनली मेरिडियन भी कह देते हैं या हिंदी में याम्योत्तर कह देते हैं। तो ये जो 82.5 डिग्री की है ये यहाँ से गुजर रही है और ये आपको दिख रही होगी करीब करीब इंडिया के मिडल से जा रही है। तभी इसको इस तरीके से चूज किया जाता है, किसी देश का जो मानक समय चूज किया जाता है वो ऐसा चूज किया जाता है कि ऐसी जगह पे देशांतर हो कि करीब करीब बीचों बात से वो गुजरे, है ना। और कभी कभी ये भी देखा जाता है कि 12 बजे का सूरज जो सबसे छोटी परछाई बनाता है वो कहाँ पे है, किस लॉन्गिट्यूड पे है, तो उस तरीके से भी चुना जाता है। और आप जैसे देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है, इधर ये पाकिस्तान है, इधर ये नेपाल है, भूटान है, इधर ये चाइना है। तो सभी देश कोशिश करते हैं कि उनका टाइम जोन अलग रहे। तो इंडिया का टाइम जोन जो है जो यहाँ से इधर वेस्ट में जो 0 डिग्री की ग्रीनविच टाइम लाइन जा रही है, ग्रीनविच मीन टाइम है 0 डिग्री, वहाँ से इंडिया का यहाँ तक जो डिफरेंस आता है टाइम में वो 5.5 घंटे का है। तो इंडिया ने 5.5 घंटे इसलिए लिया क्योंकि पाकिस्तान का डिफरेंस जो है वो 5 घंटे का है। इसी तरीके से बांग्लादेश ने लिया 6 घंटे का, 6 आवर का, है ना। जबकि बांग्लादेश से इधर ज़्यादा ईस्ट में इंडिया का पोर्शन आता है, वहाँ पे 5.5 का ही होगा। तो ये 5.5 का कैसे अपने आप ऑटोमेटिकली नहीं हो जाएगा। इंडिया ने अपना टाइम जोन को सेट कर दिया है इस ग्रीनविच लाइन से कि इंडिया का टोटल टाइम जो है 5.5 घंटा ग्रीनविच मीन लाइन से आगे रहेगा। तो पूरी इंडिया में एक जैसा टाइम सेट कर लिया गया जिससे कि हमें असुविधा ना हो। तो 5.5 घंटे का है तो वो वहाँ से 5.5 घंटे के लिए ये पड़ता है 82 डिग्री 30 मिनट्स, या इसको ऐसे भी लिख देते हैं 82.5 डिग्री। और मोस्टली जो देश हैं उनके बीच में 7.5 डिग्री का डिफरेंस रहता है। 7.5 डिग्री मीन्स 30 मिनट्स। तभी तो पाकिस्तान में बजा था 5, तो इंडिया में बजा था 5.5 और बांग्लादेश में यहाँ 6, आधा घंटा का फ़र्क है। और जो श्रीलंका का है टाइम वो इंडिया के सापेक्ष ही है, इंडिया के बराबर है, श्रीलंका में भी 5.5 ही है। तो 7.5 डिग्री का फ़र्क इसलिए रखते हैं क्योंकि एक जो डिग्री है वो है 4 मिनट के बराबर, है ना। तो 7 तो ये 7 डिग्री, 7 4 जा 28, और हाफ डिग्री 1 डिग्री 4 के, तो हाफ डिग्री 2 और हो गई, तो हो गया ये 30 मिनट का डिफरेंस। तो करीब करीब ये भी कॉन्सेप्ट रहता है कि 7.5 डिग्री का डिफरेंस टाइम जोन में रहे देश के बीच में, जिससे वो आधे घंटे का डिफरेंस शो होता रहे, है ना फ्रेंड्स। दोस्तों देखते हैं कि जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये है यहाँ पे, ये किन किन राज्यों से होकर गुजरता है, ये बहुत पूछा जाता है। ये कुल 8 राज्यों से होकर गुजरता है ना, 8 राज्यों से, 8 स्टेट्स से होकर गुजरता है। और हमें मैप में देखकर याद हो जाएगा आसानी से, नहीं तो हमें इसकी एक ट्रिक है। तो आप देखेंगे ये नंबर 1 गुजरात से गुजर रहा है, मध्य प्रदेश से गुजर रहा है, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और इसके अलावा
त्रिपुरा और मिजोरम से। तो 1 2 3 6 और 7 दिख रहे हैं, 8 होने चाहिए राज्य। तो दोस्तों अगर आप मैप को ध्यान में रख के याद करेंगे तो हो सकता है आपको याद ना रहे, तो इसके लिए कोड वर्ड है, तो वो हम लिखते हैं, उसको आप ध्यान से याद कर लीजिए तो आपको याद रहेगा। इसके लिए है मित्र पर गमछा झार। तो देखिए, मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, और ये राजस्थान मिस हो रहा था दोस्तों हम लोगों से। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ये झारखंड। टोटल 8 हो गए जो हम लोग मैप में देख रहे थे। तो हम लोगों से ये यहाँ से ये राजस्थान से भी गुजर रही है, राजस्थान मिस हो रहा था दोस्तों। तो आप जब मित्र पर गमछा झार करके उसको डिकोड करके याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा भी जाता है। यानी कि कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा, जो कि 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड है। दोस्तों जो ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया की, जो ये गुजर रही है इस तरीके से, तो ये यूपी के जो है मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट से, जिसका आप जानते हो 82.5 डिग्री है, यूपी के मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट से, इलाहाबाद के निकट है, मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट से गुजर रही है। क्योंकि हम लोग यूपी के हैं तो यूपी के संदर्भ में रेफरेंस में देख रहे हैं। और इसके अलावा ये 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से? यूपी और एमपी और छत्तीसगढ़ और ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से 1 2 3 4 5 राज्यों से गुजरती है। तो जो लोग जिस राज्य में होंगे तो वहाँ पे किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट से गुजरेगी ही। हम लोग यूपी के रेफरेंस में मिर्ज़ापुर को ध्यान रखेंगे कि 82.5 डिग्री ये कहाँ कहाँ से गुजरती है। इसके अलावा दोस्तों आपने देखा कि इसका किस तरीके से इसको सेलेक्ट किया जाता है, कहाँ पे होना चाहिए। आपने इसको देखा कि करीब करीब मिडल में है और जो है 7.5 डिग्री के मल्टीपल में होना चाहिए डिफरेंस एक देश से दूसरे देश में, जिससे वो 30 मिनट्स का डिफरेंस आ जाए। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं इंडिया को वर्ल्ड के रेफरेंस में कि इंडिया की क्या स्ट्रैटेजिक पोजीशन है वर्ल्ड में। तो जैसा आप देख रहे हो इंडिया ये दिख रहा है, तो इस मैप में इंडिया एकदम मिडल पोजीशन में दिख रहा है, मतलब इंडिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोजीशन पे है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ये देखिए समुद्री रास्ते हैं, ये एयरवेज रास्ते हैं, तो एक तरीके से इंडिया मिडल में पड़ रहा है। और इंडिया का जो ये देखिए आप पेनिनसुलर रीजन है, तो वो इंडियन ओशन में सबसे ज़्यादा इसी का जो है कोस्टल एरिया है। और कोई भी देश कहीं से भी आएगा, चाहे कहीं से भी आए, इधर से चाहे एरोप्लेन से आए चाहे शिप से आए, तो इंडिया बीच में पड़ेगा, इंडिया के पास से हुई उसको गुजरना पड़ेगा। मतलब इंडिया जो है एक तरीके से इतनी महत्वपूर्ण पोजीशन पे है जहाँ से कोई भी व्यापार करना और ये सब आसान है। यहाँ से आपको दिख रहा है साफ साफ कि इंडिया से इधर के भी देश और इधर भी के देश सब तरफ जाना आसान है, क्योंकि इसको कोस्टल एरिया भी अच्छा है एरिया, और जो भी आएगा इधर ही से होके जाएगा। तभी पुराने समय में भी इंडिया से विदेशों तक जो थल भाग था इनसे व्यापार होता था। इधर रेशम मार्ग था चाइना से, तो इधर भाग में, और बाद में यहाँ पे इधर से लोग आए, और समुद्री मार्ग से भी काफ़ी व्यापार होता है, क्योंकि इंडिया की इतनी इम्पॉर्टेंट पोजीशन है यहाँ पे। और जैसा आप देख रहे हैं कि अब तो सुएज कैनाल भी बन गई है, तो यहाँ पे है आपकी सुएज कैनाल। तो ये देखिए ये दिखा रहा है सुएज कैनाल, यहाँ पे ये सुएज कैनाल है। तो ये रेड सी है, रेड सी लाल सागर, और ये यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी भूमध्य सागर है। और यहाँ पे ये सुएज नहर बन जाने से
जो शिप हैं अब यहाँ से होते हुए आ जाते हैं आसानी से। कहाँ पे? यहाँ पे, ये है ना, लाल सागर और भूमध्य सागर, रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी में सुएज कैनाल बनाई गई 1869 में, जिससे कि आपका जो है इंडिया का यहाँ से जो घूम के आता था पूरा अफ्रीका के नीचे से घूम के ऐसे आता था, तो करीब करीब यहाँ से अब आने से ऐसे चला जाता है, तो 7000 किलोमीटर की जो है डिस्टेंस कम हो गई है फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़। तो जैसे आपको दिख रहा होगा इधर ये वेस्ट में क्या है, पाकिस्तान है ना, और इधर नॉर्थ में नेपाल, भूटान एंड चाइना है, ईस्ट में बांग्लादेश एंड म्यांमार है ना, और इधर जो इंडिया का ऊपर का पोर्शन है इधर यहाँ से अफ़गानिस्तान भी अटैच है, जो कि अब ये पोर्शन करीब करीब इधर पीओके में है, जो इंडिया का एरिया इंडिया अपना मानता है, लेकिन वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। और यहीं पे सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी है K2, है ना, पीओके में, जो 8611 मीटर ऊंची है। और आप ये देखिए जो नीचे हमारे सदर्न पार्ट में, साउथ में कौन कौन है, तो यहाँ पे ये मालदीव्स है और इधर श्रीलंका है। और जो इंडिया का जो इंडियन ओशन है, ये हमारा पूरा इंडियन ओशन को, ये पूरा इंडियन ओशन है ये पूरा, इसको जो है ये हमारा पेनिनसुलर रीजन जो है इंडिया का, वो 2 भागों में बांट दे रहा है ना, इधर ये अरेबियन सी और इधर बे ऑफ बंगाल। तो ये जो ये वेस्टर्न घाट है और ये ईस्टर्न घाट है। तो ये नीचे का पार्ट साउथ है, तो साउथ वेस्ट में हमारा कौन सा आइलैंड है, लक्षद्वीप साउथ वेस्ट में है, और साउथ ईस्ट में है अंडमान एंड निकोबार, जो कि इंडिया का ही एक पार्ट है। इसके अलावा दोस्तों देखिए वेस्ट जो कोस्ट है, यहाँ पे वेस्ट कोस्ट पे और जो कोस्टल एरिया में जो हमारा यूनियन टेरिटरीज है, जैसा बुक में पूछा गया है एक जगह पे, तो एक ये दीव है और पांडिचेरी है ना, पांडिचेरी वेस्ट कोस्ट पर भी है और ईस्ट कोस्ट पे है। पांडिचेरी के 3 भाग हैं, 3 जगह पे है पांडिचेरी, तो आप उसको देख लीजिए। ये जो वेस्ट कोस्ट पे पांडिचेरी का भाग है वो माहे, और इधर ईस्ट कोस्ट पे कराईकल एंड यनम, और ऊपर आपने दीव देखा है, यानी कि जो कोस्टल रीजन में यूनियन टेरिटरीज हैं वो हैं 2, है ना, दीव एंड दमन दीव एंड पुदुचेरी, जो कि पहले पांडिचेरी यानी कि 2 हैं जो कोस्टल एरिया में यूनियन टेरिटरीज हैं। और दोस्तों आपने ये तो पढ़ ही लिया है कि कितना कोस्टल एरिया है और कितना वो है। और इसके अलावा दोस्तों एक बात और, जो हमारा बॉर्डर है सबसे ज़्यादा किसके साथ है, शेयर करता है किस कंट्री के साथ, तो आप देखिए, आप अंदाज़ा लगाइए। तो आप जब अंदाज़ा लगाएंगे तो हो सकता गलत हो, आप हमारा सबसे ज़्यादा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ है, मैक्सिमम जो बॉर्डर शेयर होता है बांग्लादेश, क्योंकि वो एकदम बीच में घुसा हुआ है, चारों तरफ से हम बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। जबकि इधर आप देखोगे कि लग रहा है कि चाइना का बहुत बड़ा होगा, क्योंकि बीच में ये नेपाल का आ जाता है, लेकिन सबसे बड़ा है बांग्लादेश का दोस्तों। फ्रेंड्स इसके अलावा ये भी पूछा गया है कि जो आपका जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, बुक में पूछा गया है क्वेश्चन, इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। मीन्स इधर साउथ से इधर नॉर्थ को जब मूव करते हैं तो जो डे एंड नाइट की जो है ड्यूरेशन वो कम और ज़्यादा हो जाती है। तो कैसे हो जाती है, तो दोस्तों इस तरीके से हो जाती है। ये आपका जो ग्लोब है इसमें ये इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर इधर और इधर 23.5, इधर 23.5 ये साउथ लैटिट्यूड और इधर नॉर्थ लैटिट्यूड। तो इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, और इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा। तो इसके बीच में जो ये एरिया है ये ट्रॉपिकल एरिया है, यहाँ गर्मी बहुत होती है। क्यों होती है गर्मी, क्योंकि यहाँ पे जो सनरेज हैं वो करीब करीब सीधी सीधी पड़ती हैं, तो धूप ज़्यादा होती है और
यहाँ पे ड्यूरेशन दिन का और रात का करीब करीब एक जैसा होता है। और जैसे जैसे हम ऊपर को बढ़ते जाते हैं नॉर्थ पोल की तरफ या साउथ पोल की तरफ, है ना, तो ड्यूरेशन जो है दिन की कम होती जाती है, क्योंकि तिरछी लाइट पड़ती है तो वो तेज़ नहीं होती है। तभी कहा गया है कि ये जो क्वेश्चन था कि हम साउथ से जब नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं तो ड्यूरेशन में फ़र्क क्यों है, तो इसमें उस तरीके से बताया है इंडिया के रेफरेंस में कि जब हम देखते हैं यहाँ पे कन्याकुमारी है और यहाँ जम्मू कश्मीर है, तो कन्याकुमारी में डे नाइट के ड्यूरेशन में कुछ डिफरेंस नहीं है और यहाँ के डे नाइट ड्यूरेशन में बहुत डिफरेंस है। तो इसीलिए है क्योंकि ये जो है ट्रॉपिकल एरिया के नज़दीक है ना, उसमें नहीं है लेकिन ट्रॉपिकल एरिया के नज़दीक है, इसलिए यहाँ पे डे नाइट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और ये बहुत दूर है इसलिए यहाँ पे है दोस्तों डिफरेंस। तो ये मेन बात थी जो हमने सोचा बता दें आपको। फ्रेंड्स आप ये भी देख लीजिए कि कौन से पॉइंट्स कहाँ पे हैं। जैसे सदर्न मोस्ट पॉइंट यहाँ पे कन्याकुमारी है, जिसको हम लोग कहते हैं केप कोमोरिन भी कहते हैं, और नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट यहाँ पे इंदिरा काल जो कि सियाचिन ग्लेशियर में है, उधर इंदिरा काल जम्मू कश्मीर है, आप जानते हैं स्टेट है। और जो इधर ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है अरुणाचल में वो है किबिथु, KIBITHU किबिथु। और जो इधर है गुजरात में है वो है ग्वारमोटा, GHUARMOTA, गौहर माता भी कहते हैं, ग्वारमोटा या गौहर मोती। ये 4 पॉइंट हैं जो ये वेस्टर्न पॉइंट, ईस्टर्न पॉइंट, सदर्न एंड नॉर्दर्न पॉइंट ये थे। इसके अलावा दोस्तों अब एक बात आती है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ओनली 5 कंट्रीज़ हैं, आप ध्यान कर लो। उसमें आप लक्षद्वीप और श्रीलंका को मत इंक्लूड कर लेना। उसमें कौन कौन है? 5 कंट्रीज़, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड इंडिया, है ना, 5 हो गई। तो ये 5 हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, 5 कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग इंडिया। इसके अलावा आप देख लिए इसमें क्वेश्चन पूछा गया है द स्टेट्स डू नॉट हैव एन इंटरनेशनल बॉर्डर और लाई ऑन द कोस्ट, मतलब ऐसे स्टेट जिनमें इंटरनेशनल बॉर्डर भी नहीं है और कोस्टल एरिया में भी नहीं है। तो आप मैप देख के देख सकते हैं कौन कौन से हैं। उसमें ये है, एक ये हरियाणा है, ठीक, इसमें कोई इंटरनेशनल एरिया वो नहीं है बाउंड्री। और इसके अलावा मध्य प्रदेश है और झारखंड है, और इसके अलावा छत्तीसगढ़ है। ये झारखंड यहाँ है, ये छत्तीसगढ़, ये मध्य प्रदेश और ये हरियाणा। कितने? 4 ऐसे राज्य हैं जिनमें ना कोई इंटरनेशनल बाउंड्री है और ना ही ये कोस्टल एरिया पे हैं। इसके अलावा दोस्तों वो स्टेट्स जो पाकिस्तान से अटैच्ड हैं, तो आप देख लीजिए यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कौन कौन है। गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है एंड जम्मू एंड कश्मीर। अब तो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरीज बना दी गई हैं, तो 4 हैं ये। इसके अलावा जो स्टेट्स चाइना से रिलेटेड हैं, चाइना किससे सटे हुए हैं, वो देखिए आप, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, यूपी और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये हैं 5। और जो म्यांमार से हैं दोस्तों वो देखते हैं वो कौन कौन है। वो यहाँ पे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड अरुणाचल, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हैं, यहाँ पे देखिए, ये आपको दिखेंगे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और ये अरुणाचल। ये 4 जो हैं इस म्यांमार से सटे हुए हैं। तो दोस्तों आई होप अब आपका कोई भी जो पॉइंट है बुक में, इस पूरे पार्ट में कोई भी क्वेश्चन एक्सरसाइज का नहीं छूटेगा। और इसके अलावा जो लार्जेस्ट स्टेट है वो तो है ही, आपको पता होना चाहिए, राजस्थान है। और जो स्मॉलेस्ट है वो गोवा है। और यूनियन टेरिटरीज़ में जो स्मॉलेस्ट है वो लक्षद्वीप है। और जो लार्जेस्ट है वो अभी तो हो सकता है लद्दाख हो गया हो अब, लेकिन अभी तक जो
बुक्स में है वो है दिल्ली। अब क्योंकि लद्दाख रीजन भी बना दिया गया है यूनियन टेरिटरी, तो हो सकता है वो बड़ा हो। तो आई होप फ्रेंड्स आपको इस पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप पूरी एक्सरसाइज आसानी से कर लेंगे।